भारतवर्ष के दक्षिण में लंका नाम का एक प्रदेश था। वहां का राजा अत्यंत ज्ञानी, अपार शक्तिशाली रावण था। रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में बुरे कर्म करता जा रहा था। उसने 10 दिशाओं पर अपना राज्य फैलाया हुआ था। उसके राज्य में प्रजा को किसी भी तरह का पूजा पाठ या अच्छा कर्म वर्जित था। रावण के पाप हर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसके पापों से पीड़ित पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। अयोध्या नाम का एक प्रदेश था। अयोध्या के राजा दशरथ गुणों के भंडार और ज्ञानी राजा थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। ये तीनों ही बहुत ही विनीत और श्री हरि की भक्त थीं। दशरथ के राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। पूरी प्रजा संपन्न थी। हर तरफ समृद्धि और प्रसन्नता। किंतु राजा दशरथ के मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रसाद के फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, रानी कैकेयी से भरत और रानी कौशल्या से राम। वहीं उत्तर दिशा में स्थित मिथिला प्रदेश के राजा जनक अपने ज्ञान और न्याय के लिए जाने जाते थे। एक समय उनके राज्य में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ा। महर्षि अष्टावक्र के कहने पर वो राज्य को अकाल से मुक्त करवाने के लिए खेतों में स्वयं हल चलाने पहुंचे। खेत में हल चलाते हुए उनका हल एक
गड़े हुए मटके में अटक गया। जब उस मटके को बाहर निकाला गया तो उसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम रखा सीता। रावण के पापों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार ले लिया था। समय बीतता गया और चारों भाई अयोध्या में बड़े होने लगे। चारों राजकुमार भिन्न भिन्न गुणों से संपन्न थे और उन सब में श्री राम सबसे अधिक तेजस्वी और सबके प्रिय थे। वहीं लक्ष्मण का सदा ही राम के प्रति अत्यंत प्रेम रहता था। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न में भी असीम अनुराग था। समय में सभी बालकों को गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल भेज दिया गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मन लगाकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। वहीं मिथिला नगरी में सीता और उनकी बहनें मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति भी अपने पिता राजर्षि जनक और माता सुनैना की देखरेख में बड़ी हो रही थी। चारों बहनों में भी अत्यधिक प्रेम था। एक दिन सीता अपनी बहनों के साथ खेलते हुए पूजा घर जा पहुंची। वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा धनुष देखा। उस धनुष पर धूल जमी हुई थी। यह देखकर सीता ने उस धनुष को उठाया और उसे साफ करके वापस रख दिया। वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। वो भगवान शिव का महाधनुष पिनाक था, जो राजा जनक के पूर्वजों को देखरेख के लिए दिया गया था। राजा जनक और सुनैना भी संयोग से उसी समय पूजा घर में आए थे। राजा जनक ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जो कोई भी वीर पुरुष इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। कुछ वर्षों पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से वापस अयोध्या आए और अयोध्या में पूरी प्रजा और सभी माताओं ने उनका धूमधाम से स्वागत किया।
अभी राजकुमारों को अयोध्या आए कुछ ही समय हुआ था कि अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को बताया कि कई वर्षों से आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हो गई हैं और ऋषि मुनियों की साधना और हवन कार्यों में बाधा डाल रही हैं। उन्होंने दशरथ से उनके पुत्रों राम और लक्ष्मण को साथ भेजने का आग्रह किया। महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के साथ विचार विमर्श किया और राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेकों सिद्धियां और महाअस्त्र प्रदान किए। अभी वो सभी आश्रम पहुंचे ही थे कि ताड़का नामक भयंकर राक्षसी ने आक्रमण कर दिया। राम ने ताड़का से युद्ध किया और उसका अंत करके सभी साधु जनों के कष्ट दूर कर दिए। अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला चलने का आदेश दिया, जिससे वो दोनों भगवान शिव के धनुष पिनाक के दर्शन पाले। मिथिला के मार्ग में उन सभी को गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहां पर एक स्त्री रूपी शिला को देखकर महर्षि विश्वामित्र ने राम को बताया कि ये माता अहिल्या हैं, जो एक श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं। राम ने माता अहिल्या को नमन करने के लिए स्पर्श किया तो माता अहिल्या श्राप मुक्त होकर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। वहीं मिथिला में सीता अब विवाह योग्य हो चुकी थी। सीता के स्वयंवर का न्योता चारों दिशाओं में युवराज और राजाओं को भेजा गया। महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जब मिथिला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिथिला नगरी सजी हुई है, क्योंकि मिथिला सीता के स्वयंवर के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही महाराज जनक को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का ज्ञान हुआ तो वो उनसे मिलने आए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से सीता के स्वयंवर में आने का अनुरोध किया और राम एवं लक्ष्मण को भी साथ में लाने के लिए आग्रह किया। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वाटिका से पूजा के लिए कुछ पुष्प लाने भेजा। संयोग से सीता भी तभी अपनी बहनों के साथ मां गौरी के मंदिर जा रही थी। वाटिका में सीता ने राम को और राम ने सीता को जब देखा तो दोनों के मन में एक दूसरे की जैसे छवि सी बन गई और फिर सीता ने मां गौरी की पूजा करते हुए मन ही मन राम को अपने जीवन साथी के रूप में मांग लिया। अगले दिन जब
जब स्वयंवर का आरंभ हुआ तो स्वयंवर की चुनौती को पूरा करने एक एक करके बहुत से वीर भगवान शिव के उस महाधनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे आए, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। जब महाराज जनक ने ये देखा तो वो बड़े दुखी मन से सभा में बोले कि अगर मुझे ये पता होता कि इस धरती से वीर समाप्त हो गए हैं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरी पुत्री से विवाह के योग्य हो? क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? तब लक्ष्मण गुस्से में उठे और बोले कि जब सभा में सूर्यवंशी बैठे हों महाराज जनक तो ऐसी अपमानजनक बातें नहीं कहते। यदि मेरे भैया मुझे अनुमति दें तो मैं इस धनुष को अभी छिन्न भिन्न कर दूं। तब महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करते हुए राम को राजा जनक की चुनौती पूर्ण करने का आदेश दिया। राम तब आसन से उठे और नियति को पूरा करने महादेव के धनुष पिनाक के सम्मुख आए। राम ने उस महाधनुष को नमस्कार किया और जैसे ही उन्होंने उस धनुष को हाथ लगाया तो जैसे वो धनुष स्वयं ही उठ गया। और जब राम ने उसको उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। जब वो धनुष टूटा तो ऐसी गर्जना हुई जैसे मानो प्रलय आ गई। और अभी दरबार में भगवान परशुराम का आगमन हुआ। भगवान परशुराम ने सभा में सबसे पूछा कि ये घोर अनर्थ किसने किया है? किसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है? तब लक्ष्मण उठकर सामने आए और उन्होंने कहा कि ऋषिवर, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कितने ही तोड़े हैं, तब तो कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। फिर इस छोटे से धनुष पर इतनी ममता क्यों? ये पुराना धनुष तो स्पर्श मात्र से ही टूट गया। तो परशुराम ने कहा कि वो दंड बालक क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है? शिव धनुष को अन्य धनुषों के समान बता रहा है। अरे जनक, पता कौन है वो अधर्मी जिसने ये कृत्य किया है, वरना तेरे पूरे राज्य का विनाश कर दूंगा। तब राम उठकर सामने आए और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, यह अपराध मुझसे हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दें। और जब भगवान परशुराम ने राम के अंदर विष्णु के अवतार के होने का आभास किया तो उनका पूरा शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया और वो श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर वहां से चले गए। प्रभु राम और सीता के स्वयंवर का संदेशा अयोध्या भिजवाया गया और फिर दशरथ के साथ भरत और शत्रुघ्न भी मिथिला पहुंचे और वहां पर राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात चारों युवराज और पुत्र वधुएं अयोध्या पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सभी माताओं ने उनकी आरती उतारी और पूरी प्रजा ने खुशियां मनाई।
कहते थे कि महाराज दशरथ को अपनी बढ़ती हुई आयु का आभास हुआ और उन्होंने राम को राजा घोषित करने का विचार राजगुरु वशिष्ठ और अपने पूरे मंत्रिमंडल से व्यक्त किया। मंथरा ने जब यह सुना तो उसने अपनी कुटिल बुद्धि से एक योजना बनाई और वो महारानी कैकेयी के पास पहुंची और उनसे बोली कि महारानी, आपने सुना महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है। कैकेयी ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरा राम राजा बनेगा। ये लो, ये उपहार तुम्हारे लिए। तो मंथरा ने कहा कि रानी, ये उपहार आप अपने पास ही रखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब राम राजा बनेगा तो वो अपनी मां कौशल्या को राजमाता बनाएगा और आप एक दासी की भांति पूरे महल में यहां से वहां भटकेंगी। किंतु यदि भरत राजा बनेगा तो आप यहाँ की राजमाता बनेंगी। मेरा क्या है, मैं तो आज भी दासी हूं और कल भी दासी ही रहूंगी। कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई और वो उपवन में चली। जब महाराज दशरथ तक यह समाचार पहुंचा तो वो कैकेयी से मिलने उनके भवन में आए और बोले कि क्या हुआ महारानी कैकेयी, आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? कैकेयी बोली, महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वरदान दिए थे? मुझे वो दोनों वरदान आज ही चाहिए। पहला वरदान, आप राजा मेरे पुत्र भरत को बनाएंगे, और दूसरा वरदान कि आप राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज देंगे। जब दशरथ ने यह सुना तो उनके हाल ऐसे हो गए जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों और वो बोले कि कैकेयी, यह तुमने क्या मांग लिया? राम मेरी श्वास, मेरे प्राण है। तुमने तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए कैकेयी। वहीं राम को जैसे ही माता कैकेयी की इच्छाओं का पता चला तो वो तुरंत वनवासी वस्त्र पहनकर वनवास जाने की आज्ञा लेने आ जाते हैं। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन जाने का आग्रह करते हैं। सभी माताओं और महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेकर राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से निकलकर जब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी भेंट केवट से होती है। प्रभु राम केवट से नदी पार कराने का आग्रह करते हैं और केवट उनके पैर पखारने का अनुरोध करते हैं। प्रभु राम के पैर धोने के पश्चात केवट उन्हें नदी पार कराते हैं और जब प्रभु राम ने नदी पार करने के पश्चात केवट को मुद्रिका देनी चाहिए तो केवट ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर ही मेरा उद्धार हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अयोध्या में राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और वहीं कुछ समय पश्चात जब भरत अयोध्या पहुंचे तो उन्हें माता कैकेयी के षड्यंत्र का बोध हुआ और भरत क्रोध में बोले कि आपने ये क्या अनर्थ कर दिया माता? आपने अपने स्वार्थ में एक माता का पद कलंकित कर दिया। ये राज्य भैया राम का है और इस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। ऐसा कहकर भरत राम को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी प्रजा भी उनके साथ ही चल पड़ती है।
कैकेयी को भी पश्चाताप होता है और वो भी भरत और पूरी प्रजा के साथ राम को वापस लाने निकल पड़ती है। राम को खोजते हुए सभी भरत के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां वो प्रभु राम से मिलते हैं। भरत राम को महाराज दशरथ के देहांत का समाचार सुनाते हैं और प्रभु राम से अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करते हैं। कैकेयी भी राम से क्षमा मांगते हुए अयोध्या लौटने का आग्रह करती हैं, किंतु राम कहते हैं कि पिता के वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं वनवास पूर्ण करके ही अयोध्या आऊंगा। तब भरत राम की चरण पादुका लेकर अन्य सभी के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन में भ्रमण करते हुए पंचवटी पहुंचकर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगते हैं और एक दिन वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा पहुंचती है। वो राम के रूप को देखकर मोहित हो जाती है और जब वो राम को विवाह का प्रस्ताव देती है तो राम उसे बताते हैं कि वो विवाहित हैं और उन्होंने एक ही पत्नी का वरण करने का वचन लिया हुआ है। राम उसे लक्ष्मण को विवाह प्रस्ताव देने के लिए कहते हैं और जब शूर्पणखा लक्ष्मण को प्रस्ताव देती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि देवी, मैं तो अपने भैया और भाभी सीता का दास हूं, मुझसे विवाह करेंगी तो आपको भी सेविका बनना होगा। यह सुनकर रावण की बहन शूर्पणखा सीता पर आक्रमण कर देती है। तब सीता की रक्षा करते हुए लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण के पास पहुंची और उसने रावण को बताया कि कैसे दो वनवासी भाइयों ने शूर्पणखा की नाक काट दी। उसने ये भी बताया कि उन वनवासी भाइयों के साथ एक अद्वितीय विश्व सुंदरी है और उसका नाम है सीता, जिसे रावण के महलों की शोभा होना चाहिए। देवी सीता के रूप के बारे में सुनकर रावण शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गया। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता के हरण की एक योजना बनाई। मारीच अत्यंत मायावी था। वो एक स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी में सीता के सम्मुख आया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और प्रभु राम से उस मृग को पकड़कर लाने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण से सीता का ध्यान रखने के लिए कहा और स्वयं उस मृग को पकड़ने के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद राम के चिल्लाने की आवाज आई और सीता विचलित होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश देती है। लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं। और सीता को उस रेखा के अंदर रहने का आग्रह करते हैं और फिर वहां से राम की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहां रावण एक साधु के भेष में आकर भिक्षा मांगता है। सीता उसे लक्ष्मण रेखा के भीतर से भिक्षा देने का प्रयास करती है तो रावण क्रोध करने का दिखावा करता है। सीता साधु को रुष्ट ना करने के भय से लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है और रावण
सीता का हरण कर लेता है। जब रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर निकलता है तो पक्षीराज जटायु सीता की रक्षा के लिए रावण पर आक्रमण कर देते हैं। रावण और जटायु में भीषण युद्ध होता है और जटायु घायल अवस्था में धरती पर गिर जाते हैं और फिर रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला जाता है। मारीच के पीछे भागते हुए जब मारीच राम की आवाज में सीता को और लक्ष्मण को बुलाता है तो राम को ज्ञात होता है कि मारीच एक मायावी है और वो मारीच का अंत कर देते हैं। तभी वहां लक्ष्मण आते हैं और राम को किसी अहित के होने का आभास होता है। राम और लक्ष्मण तुरंत दौड़ते हुए कुटिया लौट आते हैं और जब वहां पर सीता को नहीं देखते तो वो दोनों बहुत व्यथित होकर वन में सीता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वन में सीता को ढूंढते हुए उन्हें घायल जटायु मिलते हैं जो उन्हें सीता के हरण का हाल बताते हैं। किंतु इससे पहले कि जटायु यह बताते कि रावण सीता को कहां लेकर गया है, जटायु की मृत्यु हो जाती है। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण को मतंग ऋषि का आश्रम मिलता है जहां उनकी भेंट माता शबरी से होती है। शबरी कई वर्षों से प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही थी और प्रत्येक दिन सुबह सुबह अपनी कुटिया सजाया करती थी। प्रभु राम से मिलते ही माता शबरी के नैनों से प्रसन्नता के अश्रु बहने लगते हैं। शबरी ने प्रभु राम को ऋषिमुख पर्वत की दिशा बताई और कहा कि उन्हें वहां पर जाकर महाराज सुग्रीव से भेंट करनी चाहिए। किष्किंधा से निष्कासित किए जाने के पश्चात सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। राम और लक्ष्मण जब ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत की चोटी से उन्हें देखकर सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने सुग्रीव का वध करने के लिए योद्धा भेजे। सुग्रीव ने तब अपने परम मित्र और मंत्री हनुमान को उन दोनों का भेद जानने के लिए भेजा। हनुमान जब राम और लक्ष्मण के पास आए तो उन्होंने राम और लक्ष्मण से पूछा कि आप दोनों सुंदर युवक कौन हैं और यहां क्यों आए हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि ये मेरे भैया और दशरथ नंदन राम हैं और मैं इनका सेवक और अनुज लक्ष्मण हूं। हम माता सीता का पता लगाने आए हैं। जब हनुमान को पता चला कि यह स्वयं श्री राम है तो वह बोले, प्रभु आप प्रभु राम हैं, ताड़का को मारने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले मेरे प्रभु राम हैं आप। प्रभु मैं आपका अनन्य सेवक हनुमान हूं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान फिर राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं और उनकी मित्रता कराते हैं। सुग्रीव राम को बताते हैं कि कैसे उनके भाई महाबली बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी को बंधक बनाकर रख लिया। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वो बाली का अंत करेंगे और सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे। एक वरदान के कारण बाली जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। इसीलिए भगवान राम ने बाली का अंत करने के लिए एक योजना बनाई और सुग्रीव को
बाली से युद्ध करने के लिए भेजा। किंतु राम बाली और सुग्रीव में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे थे। सुग्रीव को जब बाली का पलड़ा भारी होता दिखाई दिया तो वो वहां से भाग आया। प्रभु राम ने अगले दिन सुग्रीव को एक पुष्पमाला पहनाकर फिर से बाली से युद्ध करने भेजा और इस बार प्रभु राम ने बाली पर तीर चलाकर बाली का अंत कर दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने अंत समय में बाली ने सभी पापों के लिए सुग्रीव और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी और अंगद को अपने भाई सुग्रीव की रक्षा में छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। राम ने महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और उसके बाद महाराज सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपने वानरों के दल भेजे माता सीता का पता लगाने के लिए। दक्षिण दिशा में जामवंत, अंगद और हनुमान अन्य वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उनकी भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति ने उन्हें बताया कि माता सीता समुद्र पार लंका में हैं। समस्या यह थी कि 100 योजन का समुद्र पार करके लंका तक कौन जाएगा। माता सीता तक संदेशा भी पहुंचाना था। सभी वानर और जामवंत अपनी अपनी क्षमता बताते हुए कहते हैं कि समुद्र पार करके लंका तक जाना और फिर से वापस आना असंभव कार्य है। तब जामवंत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया जाए, क्योंकि हनुमान ही वो महाबलशाली हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। जामवंत ने पवन सुत को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और हनुमान 100 योजन की छलांग लगाकर लंका पहुंचे। हनुमान जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। किंतु जब हनुमान ने उसे ये बताया कि वो प्रभु राम के दूत हैं और माता सीता को खोजने आए हैं, तब लंकिनी को यह आभास हुआ कि रावण का अंत समय आ गया है। लंकिनी वहां से चली गई और हनुमान लंका में प्रवेश कर गए। जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां घूमते हुए उन्हें एक घर में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान चकित होकर वहां पहुंचते हैं। तब उनकी भेंट विभीषण से होती है। विभीषण जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर हनुमान को माता सीता के अशोक वाटिका में होने का समाचार देते हैं और हनुमान को अशोक वाटिका का मार्ग भी बताते हैं। हनुमान जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रावण अपनी रानी मंदोदरी और अन्य सेविकाओं के साथ वहां आ रहा है। तो हनुमान लघु रूप बनाकर वहीं एक पेड़ पर छुप जाते हैं। रावण वहां आकर सीता को विवाह प्रस्ताव देता है और सीता उसका विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती हैं और उससे कहती हैं कि रावण प्रभु राम की शरण में चला जाए। रावण क्रोध में सीता को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मंदोदरी उसे यह कहकर रोक देती हैं कि स्त्री पर शस्त्र उठाना रावण जैसे ज्ञानी और वीर को शोभा नहीं देता। रावण फिर सीता को 1 माह की अवधि में विवाह प्रस्ताव या फिर मृत्यु को स्वीकार करने की घोषणा करके वहां से चला जाता है।
जब रावण वहां से चला जाता है तब हनुमान पेड़ के पीछे से बाहर आकर सीता जी के सामने आते हैं अपने लघु रूप में और सीता जी को प्रभु राम की मुद्रिका देते हैं और फिर सारी कथा विस्तार से बताते हैं। हनुमान सीता माता से कहते हैं कि प्रभु राम सारी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करके सीता माता को लेने आ रहे हैं। जब सीता माता उनसे पूछती हैं कि क्या सभी वानर इतने छोटे ही हैं, तो वो सीता माता से अपने नेत्र बंद करने का आग्रह करते हैं। और जब सीता माता नेत्र खोलती हैं तो हनुमान उनके सामने अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। सीता माता को विश्वास हो जाता है कि अब लंका का अंत निश्चित है। वो हनुमान को अपनी चूड़ामणि देती हैं और हनुमान उनसे विदा लेते हैं। हनुमान जी को भूख लगी होती है, इसीलिए सीता माता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में लगे फलों को खाते हुए वहां पर लगे वृक्षों को तोड़ देते हैं। जब अशोक वाटिका के राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया तब हनुमान जी ने बड़ी आसानी से उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। रावण को जब अशोक वाटिका में हो रहे कोलाहल का पता चलता है तो वो मेघनाद को भेजता है। मेघनाद हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान स्वयं ही उसमें बंध जाते हैं और मेघनाद के सैनिकों के साथ रावण के दरबार तक चले जाते हैं। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया जाता है। हनुमान जी वहां पर सभी को बताते हैं कि वो प्रभु राम के दूत हैं और रावण ने माता सीता का हरण करके एक बहुत ही घोर पाप किया है। हनुमान रावण से कहते हैं कि वो माता सीता को ससम्मान वापस लौटा दे और प्रभु राम से क्षमा मांग ले। ये सुनकर क्रोध में रावण हनुमान को मारने का आदेश देता है, किंतु विभीषण उसको समझाते हैं कि दूत को मारना उचित नहीं है। तब रावण अपने सैनिकों को हनुमान की पूंछ में आग लगाकर वहां से भगा देने को कहता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए सैनिक कपड़ा और तेल हनुमान जी की पूंछ में लगाने लगते हैं। जैसे जैसे सैनिक कपड़ा और तेल लगाते जाते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ और लंबी करते जाते हैं। कुछ देर में लंका का सारा कपड़ा और सारा तेल समाप्त हो जाता है। अब जब सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं तो हनुमान जी अपना रूप छोटा करके उछल उछल कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और लंका का दहन हो जाता है। लंका का दहन करके हनुमान जी माता सीता की चूड़ामणि लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। माता सीता का पता लगाने के बाद सभी वानर किष्किंधा वापस आते हैं और हनुमान माता सीता की चूड़ामणि प्रभु राम को देते हैं। माता सीता की चूड़ामणि देखकर प्रभु राम के नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु राम हनुमान को गले लगाकर कहते हैं, हनुमान, आज से सब यह जानेंगे कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। वहीं लंका में विभीषण ने बार बार रावण को माता सीता को लौटाने का और प्रभु राम से क्षमा मांगने का आग्रह किया। तब रावण ने क्रोध में विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण बड़े दुखी मन से
प्रभु राम के पास आता है। हनुमान विभीषण को पहचान लेते हैं और सभी को विभीषण और हनुमान की लंका में हुई भेंट का हाल बताते हैं। राम विभीषण को अपनी शरण में ले लेते हैं और वहीं पर विभीषण का राज्याभिषेक करते हुए उसे लंका का राजा घोषित कर देते हैं। जब पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सबसे विशाल समस्या यह थी कि 100 योजन के समुद्र को पूरी सेना पार कैसे करेगी। तब राम ने समुद्र देवता का आह्वान करने का निश्चय किया, किंतु जब कई दिनों की प्रार्थना के बाद भी समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब क्रोध में राम ने आग्नेयास्त्र से समुद्र के जल को सुखा देने की घोषणा की। समुद्र देवता ने तब प्रकट होकर राम को बताया कि वानर सेना में 2 कुशल शिल्पी हैं, नल और नील। वो समुद्र पर पुल बांधने में सक्षम हैं। तब पूरी वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ किया और देखते ही देखते एक विशाल पुल का निर्माण हो गया। प्रभु राम अपनी पूरी सेना को लेकर समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं। युद्ध को टालने और संधि करने की चेष्टा करते हुए राम ने अपने मंत्रियों की सहमति से अंगद को संधि प्रस्ताव लेकर रावण के पास भेजा। जब अंगद ने रावण के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा तो रावण ने कहा कि संधि प्रस्ताव कायर देते हैं, वीर युद्ध करते हैं, युद्ध। अंगद ने तब रावण के दरबार में बैठे सभी वीरों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी ने भी अंगद का पैर धरती से हिला दिया तो प्रभु राम युद्ध किए बिना ही वापस लौट जाएंगे। रावण के दरबार के सभी वीरों ने अंगद का पैर हिलाने का प्रयत्न किया, किंतु अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। तब रावण अपने आसन से उठकर अंगद के पास आया और जब उसने अंगद का पैर हिलाने का प्रयत्न करना चाहा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और कहा कि यदि पैरों को स्पर्श करना है तो प्रभु राम के पैरों को स्पर्श करके क्षमा मांग। और इस प्रकार राम और रावण के युद्ध की तुंदुड़ी बच जाती है। राम और रावण की सेना का भयंकर युद्ध शुरू होता है। दोनों दल बहुत बलवान थे और एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। फिर रावण पुत्र मेघनाद युद्ध करने आता है। मेघनाद और लक्ष्मण का अति भयंकर युद्ध होता है। और मेघनाद लक्ष्मण को वीर घातिनी शक्ति मारकर मूर्छित कर देता है और मूर्छित लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की चेष्टा करता है, किंतु वो लक्ष्मण को हिला तक नहीं पाता। जब लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार राम तक पहुंचता है तो राम और अन्य जन व्याकुल लक्ष्मण के समीप जाते हैं। लंका से राजवैद्य सुषेण आते हैं और बताते हैं कि लक्ष्मण का उपचार हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी से ही संभव है। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं और जब हिमालय में उन्हें संजीवनी बूटी पहचान नहीं आती तो एक विशाल रूप धरकर पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर लंका ले आते हैं। राजवैद्य सुषेण लक्ष्मण का उपचार करते हैं और लक्ष्मण उठ जाते हैं। प्रभु राम प्रसन्न होकर हनुमान को गले लगा लेते हैं।
अगले ही दिन एक बार फिर से लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है। यह युद्ध मेघनाद के यज्ञ स्थल पर होता है, जिसका मार्ग विभीषण ने बताया होता है। वहां पर मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध बड़ा ही भयानक होता है। और अंत में लक्ष्मण मेघनाद का वध कर देते हैं। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात रावण कुंभकर्ण को उठाता है और कुंभकर्ण को युद्ध में भेजता है। कुंभकर्ण बड़ा ही विशालकाय और बलशाली था। वो जब युद्ध के मैदान में आता है तो हर तरफ हाहाकार मच जाता है। हनुमान और लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं, किंतु उसे मार नहीं पाते। और फिर प्रभु राम स्वयं युद्ध मैदान में आते हैं। प्रभु राम कुंभकर्ण के शरीर के अंग अपने तीरों से काट देते हैं, और जब कुंभकर्ण पृथ्वी पर गिर जाता है तब वो उसका अंत कर देते हैं। रावण को जब कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो क्रोध में स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आता है। राम और रावण का बड़ा ही भीषण युद्ध होता है। और राम जब रावण पर प्रहार करते हैं तो रावण मृत होने के बाद बार बार जीवित हो जाता है। तब राम विभीषण से पूछते हैं कि ये कैसी माया है, और विभीषण प्रभु राम को बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत कुंड विद्यमान है। पहले रावण की नाभि में बाण मारकर अमृत को सुखाना होगा, उसके बाद रावण का अंत होगा। और इस तरह प्रभु राम अपने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत करते हैं। असत्य पर सत्य की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। चौदह वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान अयोध्या लौटते हैं, और अयोध्या में
उनका बड़ा ही भव्य स्वागत होता है। वो दिन बड़ा ही शुभ था। सिया और राम घर को आने वाले थे। उनके ही स्वागत में अयोध्या जन मतवाले थे। सभी ने मिलकर दियों की भव्य सी माला जला ली थी। खुशी मनाई थी सबने। उस दिन शुभ दिवाली थी।